Hello, my dear student. Welcome to all of you in my YouTube channel Solid Physics. My name is Sanjeev Kumar Yadav. Today we are going to solve a problem related to Coulomb's law. लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कुलम्स लॉ के बारे में, ठीक है। कुलम्स लॉ से रिलेटेड जो है कि डेरिवेशन, ठीक है, और वो वेक्टर्स फार्मूला भी मैंने आपको डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में। और आज हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। कूलम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज, ड्यू टू मोर देन वन चार्ज, ये चीजें भी बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल सिमिलर है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे टू चार्जेज है और वहाँ पे सिंगल चार्ज है, ठीक है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट फार्मूला हम लोग पहले देखेंगे, यहाँ पर बेटा क्या होगा, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एफ इज कैन बी रिटन एज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ होता है बेटा। तो इसे लिख सकते हो 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो है कूलम्स लॉ, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए हम लोगों को इस फार्मूले का यूज करना है, ठीक है। सेकेंड फार्मूला और देखेंगे हम लोग, ठीक है। कल मैंने बताया था आपको वेक्टर्स के लिए फार्मूला, ठीक है। हमने देखा था वेक्टर आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये चीजें हमने बताया था यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद इनका रिजल्टेंट भी हमने फाइंड करके बताया था बेटा आपको कि आर इक्वल टू ए प्लस बी, कब, जब वेक्टर ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सीधे सीधे उनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी व्हेन दे आर अपोजिट डायरेक्शन, ए इस डायरेक्शन में और बी इस डायरेक्शन में है तो इसको माइनस कर देते हैं। और अगर आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब वेक्टर बी और ए के बीच में 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म क्यों? क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो कैसी क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे, स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पूरी फिजिक्स को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वाले क्वेश्चन को हम स्केलर मेथड से सॉल्व करेंगे, जो बेसिक मेथड है, प्लस माइनस करके जो हम ऐड करते हैं। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसको ऑलवेज हम सॉल्व करेंगे बाय वेक्टर मेथड। ये चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ जाइए और माइंड में रख लीजिए कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें वेक्टर मेथड का ही यूज किया जाएगा, ठीक है। और फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी फोर्स को कैसे सॉल्व करेंगे, हमको वेक्टर मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। और समझ में आ गया, तो इसलिए हम लोग यूज किए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखिए, अगर ये चीजें हो गई, ठीक है। एक चीज और देख लीजिए आप, ठीक। बस इससे बाय द हेल्प हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ क्या है देखेंगे, Q क्या है बेटा, यहाँ पे Q1 Q2 चार्ज, Q1 Q2 क्या है, चार्ज है। और R क्या है, डिस्टेंस, R इसके बीच की क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। इसको ऊपर लिख दे रहे हैं बेटा यहाँ से, ठीक है। तो Q1 एंड Q2 चार्जेज है, ठीक है। Q1 Q2 चार्जेज है। R डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस है। F फोर्स, F क्या है, फोर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। और एक और थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ से देखेंगे कि अगर प्लस चार्ज है और भी प्लस चार्ज है, ठीक है, तो प्लस प्लस चार्ज के केस में कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा।
ये वाला इस पे इधर की साइड में फोर्स अप्लाई करेगा, इसको 1 अगर इसको 2 कर दें तो ये इस पे फोर्स इधर करेगा 2 पे, कौन 1 इधर। अगर यहाँ से बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर F12 यानी फोर्स ऑन 1/2, पहले पे फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है 2, तो इसको ऐसे लिखते हैं F12 यानी फर्स्ट पे फोर्स किसकी वजह से, सेकंड की वजह से। यहाँ पर सेकंड पे फोर्स किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से। ये बातें समझ में आ गया, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। और बाय द हेल्प अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हम आप इसको जो कि सॉल्व करते हैं, तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नाउ ठीक है, फाइंड फोर्स, फाइंड फोर्स एट पॉइंट ए as given in figure, as given in figure। तो ए पॉइंट पर जो भी चार्ज है उस पर फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला जैसे मान लीजिए ये ठीक है, इसकी ईस्ट साइड हमने कर दिया ए, इसकी सभी साइड्स कितना है बेटा ए, और सब पे चार्ज प्लस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। ये ए है और ये है बी और ये है सी, ठीक है। देयर आर थ्री चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड q are placed at the corner of a triangle, each side of the triangle is e, इसकी ईस्ट साइड क्या है ए है, ठीक है। तो इसके बीच में हमें फोर्स फाइंड करना है कि इस पॉइंट पर फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन शो करेंगे। देखिए कैसे है, यहाँ पे बताना है सबसे पहले, देखो कहाँ पे फाइंड करना है, इस पॉइंट पे फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पे फाइंड करना है यानी क्यू पर फोर्स कौन अप्लाई करेगा, यानी बी और सी वाले चार्जेज अप्लाई करेंगे। इसकी वजह से यहाँ पे शो करना, इसकी वजह से फोर्स इस पॉइंट पर, इस चार्ज की वजह से फोर्स यहाँ पे। तो जिस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे फाइंड करना है वहां पे हमको शो करना है। ये प्लस है, ये प्लस है, तो कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी इधर हो जाएगा F1। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, फोर्स इधर हो जाएगा F2। ये बात समझ में आ गया। और इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स यहाँ से हो जाएगा, ये इधर से पास होगा, इसको रफ कर दे रहे हैं बेटा। तो इनकी वजह से जो फोर्स हो जाएगा, ये एक फोर्स इस साइड में F1 और एक फोर्स इस साइड में F2, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स इधर से पास हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा ये देखिए। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे F1, F1 इक्वल टू K Q1 Q2 यानी Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस ए स्क्वायर। तो F1 इक्वल टू के ए स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब F2 फाइंड करेंगे बेटा, यहाँ से F2 इस डायरेक्शन में F2 फोर्स है, तो ये हो जाएगा आपका F2 इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सेम चार्जेस हैं तो यहाँ पर भी लिख सकते हो आप क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये बातें क्लियर हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, F1 प्लस F2। और आप क्या करोगे, आप यानी लिखोगे के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू आप लिखेंगे तो यहां से क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। क्या किया आपने, F1 फाइंड किया, F2 फाइंड किया, F1 फाइंड किया, F2 फाइंड किया, और नेट के लिए क्या किया आपने, इन दोनों को सीधे सीधे ऐड कर दिया और आंसर हो गया। लेकिन यही है रॉन्ग, ठीक। आपको ये नहीं करना है, दिस इज ए स्केलर मेथड, ये स्केलर मेथड हो गया। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है, बिल्कुल केयरफुली रखना है यहाँ पे
कि दिस इज ए स्केलर मेथड, फोर्स इज ए वेक्टर मेथड, देन फोर्स कैन बी सॉल्व ओनली बाय वेक्टर मेथड। तो सब बच्चे ये सॉल्व करते हैं और ये वाला स्टेप करते हैं, जबकि यही रॉन्ग है। तो अब कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको? इसको देखिए आप वेक्टर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ से देखिए कि जो F1 है, F1 देखो बेटा ऐसे लग रहा है, यही पॉइंट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। F2 ऐसे लग रहा है और एक ही पॉइंट पर, और इसके बीच में एंगल देखो सभी साइड से इक्वल है, एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री। ये भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया बेटा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा इसके मिडल से होके पास होगा, ठीक है। अब हमने अभी फार्मूला बताया था वेक्टर के लिए, क्या हो जाएगा कि एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू कॉस थीटा यूज करेंगे। ये क्या हो गया, यही है वेक्टर मेथड, ठीक है। अब इसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे बेटा यहाँ पर, ठीक है। एफ की वैल्यू क्या है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट के अंदर बेटा ये क्या हो जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखिए तो इसमें से के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे आप तो जाएगा के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर जैसे कॉमन ले लेंगे आप तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसको कैंसिल कर देंगे आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, रूट के अंदर 1 प्लस 1 रूट में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, ठीक है, यानी एफ नेट इक्वल टू, ये रूट वाला नंबर पहले लिख दीजिए, तो √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये हो गया आंसर बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इवन फोर्स ही नहीं, जब फिजिक्स में कोई भी चीज बता दिया जाएगा कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आप उसको वेक्टर मेथड से ही सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन क्या होगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। इट इज क्लियर, ठीक है। तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। आफ्टर देन विल वी स्टार्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए रुकिए मत। ओके डन, यस। कॉन्सेप्ट आप समझिए, फिर इसके बाद आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए क्या है कि देखिए यहाँ पर फाइंड नेट फोर्स एट चार्ज Q एज गिवन इन फिगर, ठीक है। गिवन इन फिगर में फाइंड करना है आपको, ठीक है। अब यहां से देखिए ये है, एक स्क्वायर है, a square having 4 charges, 2 coulomb, 2q, 2q, 2q और 1q, और इसकी इस साइड कितना है बेटा, a और a और a और a, ठीक है। तो थोड़ा सा डायरेक्शन एक बार अच्छे से देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताता हूँ, ठीक है। कहाँ पे शो करना है, इस पॉइंट पर। ये प्लस है तो प्लस की वजह से अवे इससे दूर लिखोगे बेटा F1, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो लाइक चार्ज है रिपेल ईच अदर, तो प्लस की वजह से ये भी हो जाएगा। अब देखो ये चार्ज है, ये भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, यहाँ पे शो करना है
लेकिन सबसे पहले इसको एक लाइन से ज्वाइन करेंगे, बिकॉज जो फोर्स लगता है वो दोनों चार्जों को मिलाने वाली लाइन, जो ज्वाइन करने वाली लाइन के ही अलोंग लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन से ज्वाइन कर दिए। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो रिपल्सिव फोर्स होगा, और रिपल्सिव फोर्स होगा तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा F3। इट इज क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा और डायग्राम देखें आप। मान लीजिए कि ये है प्लस चार्ज, ये भी है प्लस चार्ज, ये भी है प्लस चार्ज, और यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया बेटा। अब क्या होगा, अगर यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज कर दे रहे हैं, अब देखिए क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे शो करना है हमको। ठीक है, तो ये तो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से फोर्स दूर होगा। ये भी प्लस चार्ज है, इसकी वजह से भी फोर्स क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा दूर। लेकिन ये देखो माइनस चार्ज है, तो इसको क्या करेगा, पहले एक लाइन से ज्वाइन करेंगे और ये अपने आप को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स माइनस चार्ज की तरफ, और प्लस चार्ज से अभी हो जाएगा, प्लस चार्ज से क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, एक और देख लीजिए डायग्राम यहाँ पर। ठीक है, ये है, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर भी प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी माइनस चार्ज। ठीक है, और हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फाइंड करना है तो सबसे पहले उसकी डायरेक्शन शो करेंगे। डायरेक्शन के लिए क्या है, ये देखो प्लस है, ये भी प्लस है, तो इससे दूर, ये माइनस और ये प्लस है, इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, और किधर होगा, माइनस की साइड में। माइनस की साइड में, माइनस इधर है, आप फोर्स इधर लगा देंगे आप तो। ठीक है, अब इस चार्ज है, सबसे पहले एक लाइन से ज्वाइन कर लीजिए आप। ज्वाइन कर लिया आपने, प्लस माइनस अपोजिट चार्जेज हो गया, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी ये माइनस वाला इसको खींचेगा, डायरेक्शन किधर होगा, माइनस चार्ज की तरफ हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई आपको, ये चीजें क्लियर है? ठीक है, एक और डायग्राम देखें आप। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, एक प्लस चार्ज है, यहाँ पर भी एक प्लस चार्ज है, और यहाँ पर भी एक प्लस चार्ज है, यहाँ पर भी एक प्लस चार्ज है, इसके सेंटर पे भी एक प्लस चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितना फोर्स है। अब देखिए, ये क्या है, ये प्लस है तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये भी प्लस है, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा F1, और क्या हो गया F2। ये प्लस है, इस साइड में फोर्स लगाएगा F3, ये प्लस है, इस साइड में फोर्स लगाएगा F3। अब देखिए क्या हो जाएगा कि ये फोर्सेज क्या है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल चार्जेस, अपोजिट डायरेक्शन, तो ये इसको कैंसिल करेगा, इसको कैंसिल करेगा। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए एफ नेट, तो एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये बातें समझ में आ गया? ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगी। तो ये जो है कि डायरेक्शन है बेटा, इनसे डायरेक्शन आप पहले, इनकी सबसे पहले आप वेक्टर की डायरेक्शन लिखेंगे। आप डायरेक्शन लिखने के बाद तब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कैसे होता है इसको, तो डायरेक्शन के लिए हमने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर हमको फाइंड करना है यहाँ पर फोर्स, इसको छोड़ के कितने चार्जेज हो गए, 3 चार्जेज हो गए, 2Q 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 इक्वल चार्जेज है। अभी मैं वैल्यू इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप इजी वे इसको समझ लें। ठीक है, इनके ये स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे गए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से F1, ये F2 फोर्स लगाएगा बेटा यहाँ पर, और ये F3 सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे F1 इक्वल टू के हो जाएगा K इंटू Q1 Q2, यानी 2Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब हम F2 की फाइंड करेंगे बेटा, F2 इक्वल टू K इंटू 2Q इंटू Q, तो 2Q स्क्वायर बाई डिस्टेंस कितना है, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा F2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो फोर्स F1 और F2, दिस इज F1 और ये हो गया F2। अब इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी इन दोनों का जो परपेंडिकुलर है इसके बीच से होके पास होगा, दैट इज F1 F2 वेक्टर का यही रूल है। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे रिजल्टेंट ऑफ F12 इक्वल टू, अगर स्क्वायर है, अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, F1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, K2Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस K2Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, इससे कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा K2
क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे आप बेटा तो 1 + 1 बचेगा, ठीक है। और इसके बाद ये हो जाएगा F12, ठीक है। यानी यहां से देखेंगे आप तो F12 F और 2 का जो रिजल्टेंट होगा यहाँ से पास होगा और उसकी वैल्यू F12 होगी। और F12 की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से रूट के अंदर 2k क्यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होगी बेटा यहाँ से F12 की। F12 की वैल्यू हो जाएगी। अब हम फाइंड करेंगे F13, सॉरी F3 फाइंड करेंगे। F3 ये फोर्स फाइंड करेंगे तो यही हो जाएगा K Q1 Q2 यानी Q2Q, सॉरी 2Q इंटू Q बाई। अच्छा देखिए यहाँ से बेटा इनकी डिस्टेंस A और A, तो ये हो जाएगा A√2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी A√2, A√2 होगा तो यहाँ पे लिखेंगे A√2 का होल स्क्वायर। तो F3 इक्वल टू हो जाएगा बेटा यहाँ पर ये हो जाएगा 2k क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से F, अब इस डायरेक्शन में देखो बेटा इस डायरेक्शन में कौन सा है F12 और इसी डायरेक्शन में क्या है F3 भी। अब बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ये सभी क्या है सेम डायरेक्शन में है। देखिए जिस डायरेक्शन में F12 का रिजल्टेंट है उसी डायरेक्शन में F3 है, तो F2 वेक्टर आर सेम डायरेक्शन, तो उन्हें सीधे सीधे क्या करेंगे ऐड कर देंगे। यानी F नेट इक्वल टू हो जाएगा बेटा F12 प्लस F3। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ F12 की वैल्यू आई है रूट में 2k क्यू स्क्वायर बाई बाई ए स्क्वायर प्लस 2k क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। तो इसमें से k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे बेटा तो √2 और प्लस, ठीक है। तो √2 और इसको 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, ठीक है। √2 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ नेट, ठीक है। और एफ नेट इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ब्रैकेट में √2 की वैल्यू 1.414 प्लस 1। यहाँ तक भी लिख दीजिए, सही है। अगर वैल्यू इसको लर्न है तो आप इसको लिख दीजिए के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अब ब्रैकेट में ये हो जाएगा वैल्यू 2.414, ठीक है। ये हो जाएगा नेट फोर्स की। इट इज क्लियर, ठीक है। तो एक बार देखें फिर से, कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है बेटा। देयर आर 4 चार्जेस प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ ए सर्किट स्क्वायर। एक स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 चार्जेस रखे गए हैं Q 2Q 2Q 2Q। each side the square is A। find the net force at charge Q। तो Q पे फाइंड करना है। तो इसके अलावा कितने चार्जेज ये तीनों बच गए, तो इस पे फोर्स कौन लगाएंगे ये लगाएंगे। इसकी वजह से F1, इसकी वजह से F2, इसकी वजह से F3, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी एक डायरेक्शन होगी और डायरेक्शन कैसा होगा प्लस प्लस के बीच में रिपल्सिव फोर्स हो जाए तो इससे दूर हो जाएगा, इससे भी दूर हो जाएगा। और अगर ये माइनस रहता तो अपनी तरफ कर लेता है, ठीक है। ये इसके बाद F1 F2 फाइंड करेंगे, फिर वेक्टर मीटर से ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये फार्मूला यूज करेंगे। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ से पास हो रहा तो इसके साथ इसी के सीध में है तो इसको सीधे सीधे ऐड कर, ठीक है। ये बातें समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर भी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है। इफ 2 point charges
if 2 point charges 4e and e are separated by distance a, then find the position of charge q between both charges at रेस्ट। ठीक है बेटा, तो इक्विलिब्रियम या रेस्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं तो इस कंसेप्ट को देखते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए बेटा, ये एक चार्ज है 4e और दूसरा चार्ज क्या है e, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये यहां से यहां तक है a। क्लियर? एक थर्ड चार्ज q है, उसको हमको इसके बीच में कहां पर इसको प्लेस करें ताकि वो रेस्ट पे रहे, इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो लेट अस कंसीडर द पॉइंट इज x फ्रॉम x। ठीक है, e से 4e से x डिस्टेंस पे पॉइंट है, जहां पे चार्ज q रखेंगे तो कहां पे होगा? रेस्ट पर होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, और ये है पॉजिटिव चार्ज। इस पे एक फोर्स रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज F1। ये है नेगेटिव चार्ज, ये भी अपनी तरफ एक फोर्स लगाएगा, ये F2। क्या है इसमें? ये कह रहा है कि चार्ज क्यू एट रेस्ट। ठीक है, तो फॉर चार्ज क्यू एट रेस्ट, इसके लिए क्या कंडीशन होगा? F1 इक्वल टू F2। मतलब इस साइड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस साइड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर दोनों इक्वल हैं तब क्या हो जाएंगे कि रेस्ट पे हो जाएंगे। तो यहां से लिखेंगे K Q1 Q2 यानी 4e इंटू क्यू बाई डिस्टेंस क्या है बेटा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इनके बीच की डिस्टेंस अगर a है तो ये हो जाएगा आपका a माइनस एक्स। ठीक है, तो लिखेंगे k इंटू ई इंटू क्यू बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो k से कैंसिल बेटा, ई से क्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ठीक है, अगर आप a माइनस एस का होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत लेंदी होगा और बहुत टफ हो जाएगा आंसर फाइंड करना। ठीक है, उसका फैक्टर भी नहीं होता है लास्ट में और आपको प्रॉब्लम होगा, फिर श्रीधराचार्य मेथड भी यूज करना पड़ सकता है। तो एक सिंपल और बहुत इजी मेथड, आप इसको ध्यान से देखें। तो इस स्टेप को बिल्कुल आप इस तरह सॉल्व करें। ठीक, कैसे? देखिए ये 4 है तो इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। फिर देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर है तो 1 बाई ए लिख सकते हैं आप, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल। यहाँ पे हो जाएगा 2 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई ए माइनस एक्स। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यहाँ तो हो जाएगा 2 माइनस 2x इक्वल टू एक्स, तो 2a इधर लिख देता हूँ बेटा इसको मैं, ये हो जाएगा आपका 2a इक्वल टू 3x 2x प्लस x, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 3x, तो x इक्वल टू 2a बाई 3, 2a बाई 3, यानी x फ्रॉम द चार्ज 4e, यानी 4e से इसकी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2a बाई 3। अगर ये पूछा जाए कि यहां से कितने डिस्टेंस होगी e से, तो a में से इसको माइनस कर देंगे, जब a में से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? a बाई 2। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया। ठीक,
तो आप इसको नोट करें और फिर हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। डन। देखिए कुछ हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं बेटा, कि उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। एक बार इसको और क्लियर थोड़ा सा देखते हैं। कुछ डायग्राम में फोर्स की डायरेक्शन ही डायरेक्ट फाइंड करना है। यहाँ से देखिए चार्ज की गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर एक प्लस चार्ज, और यहाँ पर भी एक प्लस चार्ज, यहाँ पर भी एक प्लस चार्ज, और इसके सेंटर पर एक स्मॉल चार्ज क्यों नॉट रखे हैं। तो इस पे बताना है कि नेट फोर्स क्या है। तो देखो इसको ज्वाइन करेंगे, इधर हो जाएगा F1, इनको ज्वाइन करिए पहले, इधर हो जाएगा क्या F2, और इधर ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा F3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनके बीच में एंगल 120, यहाँ पर भी एंगल 120, यहाँ पर भी एंगल क्या है 120, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एफ नेट, तो एफ नेट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ से ये एक स्क्वायर है, ध्यान से समझिए आप इसको। यहाँ पर भी प्लस चार्ज है, ये है यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर भी क्या है बेटा प्लस, यहाँ पर भी प्लस चार्ज, और यहाँ पर भी प्लस चार्ज, और इसके सेंटर पे हमने क्या रख दिया एक प्लस चार्ज रख दिया। नेट फोर्स फाइंड करना है। सबसे पहले एक लाइन से इनको ज्वाइन कर दें, और ये क्या है इस पे रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा, फिर इनको भी एक लाइन से ज्वाइन करेंगे तो ये इस साइड में फोर्स, ये इधर फोर्स। अगर इनको ज्वाइन करेंगे तो ये इस साइड में फोर्स अप्लाइड करेगा और ये इस साइड में फोर्स। देखिए चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी सेम हो जाएगी। यानी ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल, यहाँ पर एफ नेट की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में देखें आप, ऐसे है बेटा, रेक्टेंगल है, यहाँ पर माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस माइनस, सबको हमने कौन सा चार्ज ले लिया माइनस चार्ज ले लिया, और इसके सेंटर पे हमने एक प्लस चार्ज रख दिया। अब देखिए क्या ये माइनस चार्ज है तो अपनी तरफ पुलिंग फोर्स अप्लाइड करेगा, ये भी माइनस चार्ज है, ये भी पुलिंग फोर्स, ये भी माइनस चार्ज है, ये भी पुलिंग फोर्स, ये माइनस चार्ज है, ये भी पुलिंग फोर्स अप्लाइड करेगा। अब देखिए चार्ज की वैल्यू सेम है, डिस्टेंस भी सेम, तो फोर्स भी क्या होगा सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट है बेटा, इनकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो ये फोर्स इसको कैंसिल, ये फोर्स इसको कैंसिल, ये फोर्स इसको कैंसिल कर देंगे, तो एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये बातें समझ में आ गया, ठीक है। एक डायरेक्शन और देखते हैं आप, कि मान लीजिए कि ये है कोई चार्ज, यहाँ पर है प्लस चार्ज, यहाँ पर है माइनस चार्ज, और यहाँ पर है प्लस चार्ज। यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन आपको शो करना है, ठीक है। तो ये देखिए प्लस है, प्लस चार्ज इस पॉइंट पे शो करना है, तो दोनों प्लस चार्ज हैं, तो दोनों लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी ये इस पे दूर, यानी इससे क्या है कि अवे ऐसा फोर्स अप्लाइड करेगा। ये माइनस है तो माइनस अपनी तरफ इसको खींचेगा, ठीक है, ये हो जाएगा फोर्स F2। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा ये कैसे फाइंड करोगे बेटा, ये एंगल 60, तो ये एंगल 60, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 60। वन स्ट्रेट, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल होता है 180, अब ये 1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, ये हो जाएगा 120। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से पास होके जाएगा, यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक। तो कैसे फाइंड करोगे F1 फाइंड करेंगे, फिर क्या फाइंड करेंगे F2 फाइंड करेंगे, और इसके बीच एंगल कितना है 120 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो उस 120 एंगल की वैल्यू रख देंगे और आपको आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये बातें क्लियर हो गया, ये चीजें क्लियर है, ठीक है। तो इससे जरूरी सबसे ये है कि हम इसकी डायरेक्शन क्लियर पता करें, और इसके बाद हम वेक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हम उसको वेक्टर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ये बातें समझ में आ गया, ठीक है। तो आप ये जितने भी न्यूमेरिकल हैं इसी बेस पे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक कंसेप्ट और अभी हमने आपसे बताया, ठीक है, इसको देखें आप।
कि अगर दो चार्जेज हैं, एक है प्लस चार्ज और दूसरा भी क्या है प्लस चार्ज, या दोनों माइनस चार्जेज है बेटा, माइनस चार्जेज है, माइनस चार्जेज है, तो जो इक्विलिब्रियम स्टेट होगा इसके बीच में होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ हो यहाँ हो। ये कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट। कोई दूसरा अगर कोई चार्ज है क्यू, आप यहाँ रख सकते हो, माइनस क्यू भी रख सकते हो, प्लस क्यू भी रख सकते हो, ठीक है। यानी अगर ये दोनों चार्जेस सेम है, लाइक चार्जेस है बेटा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा इनके बीच में लाई करेगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर एक प्लस चार्ज है, ध्यान से समझें आप, और दूसरा क्या है माइनस चार्ज, एक प्लस चार्ज और दूसरा कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज। तो अब इसके बाद अगर थर्ड चार्ज रखना है आपको, ये हो जाएगा माइनस चार्ज और दूसरा क्या हो जाएगा प्लस चार्ज। और अगर अपोजिट चार्ज है, यहाँ सेम चार्ज है, अगर अपोजिट चार्ज है तो इक्विलिब्रियम कभी भी इसके बीच में नहीं होगा, किसी इस साइड में होगा या इस साइड में, इस साइड में होगा, इस साइड में। क्यों नहीं होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ चार्ज क्यों रख दिया आपने, ये प्लस वाला चार्ज इस पर रिपल्सिव लगाएगा, ये माइनस वाला इस पर अट्रैक्टिव लगाएगा, तो ये चार्ज इसी डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। अगर आप माइनस रख रहे हैं तो ये रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा, और प्लस इधर इस साइड में लगाएगा, तब इस इसमें भी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहेगा। तो ये बात समझ में आ गया। यानी अगर हम इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले देखेंगे अगर दोनों चार्जेस सेम है तो 100% इक्विलिब्रियम इनके बीच में होगा, और किस साइड में होगा, टुवर्ड्स बिगर चार्ज, जिस जो चार्ज की वैल्यू ज्यादा है उसी साइड में ये पॉइंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों चार्जेज ही अलग हैं तो उसको इसके बियॉन्ड रखते हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली 2 टाइप्स के ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं और आते भी हैं और बार बार एग्जाम में। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो जो इसके पहले वाला हमने करा स्क्वायर रेक्टेंगल वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस करें और उसके फार्मूले लर्न करें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया है आपको तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लोगों में शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।